राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखो, संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल से। ठीक है, ध्यान रखना। उतना ही बताऊंगी जितना आपको ज़रूरत है। परिभाषा आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। जब किन्हीं दो शब्दों से पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला, ये मेरी संस्कृत की जिसने भी संधि पढ़ी होंगी, पहला और आखिरी शब्द क्या होता है उनको तो अब आने लगी होंगी। ठीक है, आप पहले पढ़ के देखो। जो मैंने संस्कृत में संधि पढ़ाई है ना, आप कभी जिंदगी में संधि नहीं भूलोगे। ये भेद होते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, देखो समय वहाँ खर्च करो जो आपको ना आता हो, मैं वही समझाऊँ। परिभाषा बेटा आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें आपको ध्यान रखना है दीर्घ में आकाश सवर्णे दीर्घा, जो संस्कृत का सूत्र है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको लिख लेना है बेटा। कैसे लिखोगे? जैसे बड़ा, छोटा, बड़ा, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको। जैसे छोटा बड़ा, तो छोटी हो बड़ी हो, छोटा हो बड़ा हो, ऋषि हो। ठीक है, आपको देखो छोटा हो या बड़ा हो, प्लस के बाद छोटा हो बड़ा हो, छोटी बड़ी हो, प्लस के बाद छोटी हो बड़ी हो, बड़ी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो बड़ा हो बनता है। ठीक है, प्लस के बाद और प्लस के लेफ्ट साइड, प्लस के राइट साइड। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे कैसे बेटा? देखो तोड़ेंगे ऐसे। देखो देव, देवा अर्चन, तो देव। अब इसको तोड़ेंगे बेटा यहाँ से, सभी बच्चे समझना। तोड़ेंगे यहाँ से बड़ा आ की डंडा से। यहाँ बड़ा आ का नियम लग रहा है, जहाँ पे आपको बड़ा आ का खड़ी पाई दिख जाए ना इस तरीके, वहीं से तोड़ना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो देव, धन, अर्चन। ठीक है जी, हुआ है। अब देखो देव में क्या है? आ मिला। ठीक है, अब देखना लेफ्ट साइड। और अर्चन में भी आ मिला। देखो आ और आ क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ का क्या होता है? मात्रा, ऐसी मात्रा होती है। अब देखो ये देव वाले में बा और आ अर्चन वाले में, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, शॉर्ट में। और आपको अगर संधि सीखना है तो मेरी संस्कृत की वीडियो देख लेना आप, संधि वाली। ठीक है, एक वीडियो पढ़ाने में आधा घंटा खींचता है, शॉर्ट में ही बता सकते हैं। ठीक है, देखो आपको सत्य ग्रह, तो सत्य धनाग्रह, देखो बड़े आ से टूटा, बिल्कुल टूटा, बड़े आगे से टूटेगा, तो सत्य धनाग्रह। देखो या में या है और बड़ा है, तो या, और इधर आ, तो या में क्या है? या है। अगर या नहीं होता तो आधा रह जाता, आ और आ, बड़ा आ बनेगा। तो बड़ा आ का क्या होता है? मात्रा, मतलब डंडा। ठीक है, खड़ी पाई जैसी। तो विद्यालय से टूटा, विद्या धनालय, आपको पता है, लेकिन तोड़ने का सिस्टम समझना। ठीक है, अब जैसे वाचनालय, तो वाचन धनालय। ठीक है, तोड़ लोगे। दीपावली, तो दीप धनबली, जहाँ बड़े आ की डंडा से। गीतांजलि, यहाँ से तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो बड़ी की समझना, बड़ी की मात्रा। देखो प्लस के साइड छोटी हो बड़ी हो, प्लस के बाद छोटी हो बड़ी हो, बड़ी बनती है। बड़ी की बड़ी नहीं मिलेगी बेटा, बड़ी की ऐसी मात्रा मिलेगी आपको अक्षरों पे चढ़ी। तो देखो रजनी में छोटी की मात्रा और जी बड़ी, तो बड़ी की मात्रा लग गई रजनीश। अब देखो लगी किस तरीके से, आप देखना। नी प्लस के लेफ्ट साइड का अंतिम अक्षर और राइट साइड का प्रथम अक्षर, ईस का प्रथम अक्षर ले लिया, तो इन दोनों में क्या? बड़ी की क्या नाप है? मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक है, ये नीस निकल आया, तो रज नीस, जो मिलके ये लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, रजनीश। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में समझा रही हूँ बेटा, आप कमेंट करना, मैं पूरी डिटेल में, लेकिन फिर एक एक संधि आती है। ठीक है, दीर्घ संधि आएगी अकेली 1 घंटे आध घंटे। ठीक है, आपको तो प्रोसेस बता रहे हैं जिससे आप खुद पढ़ सको। देखो सतीश, तो सती धनीश, छोटी बड़ी, अब ताप है छोटी बड़ी, तो बड़ी सतीश हो जाएगा। देखो किस तरीके से होगा बेटा। देखो सतीश में ता में से ही निकाल दो, ता में से ही निकाल दो, और ई प्लस के लेफ्ट साइड अंतिम अक्षर, प्लस के राइट साइड, मतलब दाईं तरफ प्रथम अक्षर। अब देखो छोटी बड़ी, बड़ी बन जाएगी। देखो अब इसको तोड़ के निकालते कैसे हैं? अब देखो मैंने बनाया, आपने बनाया सती धन ईस। ठीक है, और सतीश तो कर लोगे। अब यहाँ से छोटी
छोटी ई निकली, प्लस के बाद बड़ी ई निकली। अब देखना बेटा, छोटी की क्या होती है, ए मात्रा, और जी क्या होती है, बड़ी की मात्रा। तो छोटी की बड़ी, छोटी की क्या बन जाएगी, बड़ी की मात्रा बन जाएगी। तो ता में से निकल गई, तो ता तो अलग हो गया, मात्रा से अलग हो गया। तो अब इसको छोटी की बड़ी तो सा, ता पे बड़ी की मात्रा सतीश, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो, छोटा हो बड़ा हो, प्लस के राइट साइड छोटी हो बड़ी हो ए बनेगी, छोटा हो बड़ा हो प्लस के बाद ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, ठीक है। इसमें छोटी हो या बड़ी हो, प्लस के बाद छोटी हो बड़ी हो, बड़ी ही बनेगी। देखो ये लिखा है बेटा नियम सामने, ये नियम याद रखना, इसका ही सारा खेल है, ठीक है। देखो रजनीश तोड़ेंगे कहाँ से, यहाँ से तोड़ेंगे। रजनी 10, छोटी ही निकली बड़ी ही निकली, तो ना क्या हो जाएगा, बिना मात्रा का हो जाएगा, तो ना पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी। देखो कवि इच्छा, तो कवि धन इच्छा, कवि इच्छा, कवि में से ई निकला बेटा, ले अंतिम अक्षर देखते हैं डेरी तरफ, और धानी तरफ प्रथम अक्षर, ए अक्षरों में संधि बनती है बस, ए। कवि धन इच्छा, तो देखो कवि इच्छा, तो कवि में से ई निकला, कवि धन ई लेना है इधर, और ए वाली भी लेना है, ऐसे बनाते हैं। इसमें से क्या निकला, छोटी ई निकली, इसमें से भी छोटी ही निकली, तो क्या बनेगी, बड़ी की मात्रा। तो बा बिना मात्रा को हो जाएगा, तो बा पे लग जाएगी बड़ी की मात्रा, बस इसमें ये संधि बनती है बस, कवि धन इच्छा तो कवि इच्छा, ठीक है। बाकी की आपको बनाना है, इसको तोड़ेंगे यहाँ से, गिरीश को तोड़ेंगे यहाँ से, कपीस को तोड़ेंगे बड़ी की मात्रा से। अब देखो छोटा ऊ की और बड़ा ऊ की मात्रा वाले, छोटा ऊ वो बड़ा ऊ, प्लस के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ बनता है। बड़ा ऊ की क्या मिलेगी बेटा, आपको मात्रा मिलेगी, बड़ा ऊ नहीं देखना है। देखो यहाँ से तोड़ेंगे जो मात्रा है, यहाँ से टूटी, बधु उत्सव, तो बधु धन उत्सव। अब आप कैसे पता करेंगे कि छोटा ऊ की मात्रा आएगी या बड़ा ऊ की मात्रा। अब बेटा समझना, छोटा ऊ की आएगी या बड़ा ऊ की, देखो अभी आ जाएगी आपको समझ में। बधु ये बन गया। अब देखो बड़ा ऊ और छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो धा में से निकल गई बेटा मात्रा, बड़ा ऊ बनी, छोटा ऊ देखो बड़ा ऊ छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ की मात्रा लग गई, तो बा और धा में से मात्रा निकल गई, तो क्या निकला यहाँ से बधु, और पीछे जैसा का तैसा, बधु उत्सव, बधु उत्सव है, धाबु उत्सव नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो भूपरी, मात्रा से तोड़ेंगे, भूधन ऊपरी, तो देखो बड़ा ऊ की मात्रा छोटा ऊ की बड़ा ऊ की लग गई। ये मात्रा में भी कन्फ्यूज रहते हैं जब वहाँ पे आती है ना पेपर में ऑप्शन, तो एक जैसी मात्रा रहती हैं, कुछ अंतर नहीं होता, आप यही नहीं समझ पाएंगे संधि कौन सी गलत है कौन सी सही, इसलिए तोड़ के देखना है आपको, परीक्षा में तोड़ के देखना है, ठीक है। जैसे अब देखना रा वाला ऋषि वाला कैसे करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, होत्र धन रिकारा, देखो अब ऋषि वाला तोड़ेंगे होत्र रिकारा, तो होत्र धन रिकारा। अब देखो यहाँ से ऋषि और ऋषि की यहाँ से ये मात्रा निकल आएगी, ठीक है, यहाँ से मात्रा निकलेगी, तो ता में से रा निकलेगा और ऋषि, तो यहाँ से ये मात्रा निकली, ता ऐसा कैसे रह गए, फिर होत्र ये ता में लग जाएगी, ये ऋषि की निकली, फिर पीछे जैसा का जैसा होत्रकार, ठीक है, ये आपको करना है बेटा सभी को। और देखो गुण समझो, गुण संधि में कुछ नहीं है बेटा, परिभाषा बेटा आपको सभी को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो आ के बाद बड़ा प्लस की ई और ई ए होगा, छोटी ई बड़ी ई ए होगा, देखना स्वेच्छा। अब तोड़ेंगे कहाँ से बेटा इसको, ये मात्रा है ना, यहाँ से तोड़ेंगे, स्वधन इच्छा, तो आ देखो बा में क्या है बेटा, आ है, अगर आ नहीं होता तो आधा रह जाता, तो यहाँ से आ निकला, और साइड बा में आ निकला और राइट साइड ई निकला, तो इसमें क्या है, आ के बाद ई हो तो ये हो जाएगा, तो ए हुआ, ए की क्या मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, ठीक है, एक ही एक मात्रा होती है, तो यहाँ से स्व निकला, अब ए की मात्रा निकल आई, इस पर लग जाएगी, और पीछे जैसा का तैसा जी स्वेच्छा। अब आ गई बेटा आपको समझने, देखो ऐसे संधि तोड़ के बनाओगे तो आप सीख जाओगे, आपका साथ रहेगा ना, तो मैं आपको बहुत कोशिश कर रही हूँ अच्छे पढ़ाने से, जो मुझे आता है मैं आपको सब दे रही हूँ, पढ़ना आपके ऊपर है, या तो आप 6 घंटे कहीं पढ़ के निकाल दो, आपको तो देखो कौन कैसे पढ़ा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, ये है। देखो मैराथन देख लो, चाहे आप 12 घंटे की, एक बात बताओ,
किसी एक बुक में से पेपर कभी नहीं आता। ध्यान रखना, आपको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना कि किस प्रोसेस से संधि बनती है, ना कि रटने पे। चाहे आप 1 करोड़ उदाहरण रट लो तो भी आप परीक्षा में गलत कर जाओगे। ठीक है, अब मैं तोड़ कैसे रही हूँ, ऐसे आपको तोड़ के देखना है। ठीक है, अब आप ओ वाली देखिए बेटा, ओ वाली देखिए। अभी इसको भी ओ की मात्रा से तोड़ेंगे, यहाँ से ओ, यहाँ से ओ ओ ओ। तो हित धन उपदेश, तो ता में आ निकला, ता में आया, मैं डायरेक्ट निकाल के बता रही हूँ। ता में आ निकला, प्लस के बाद उ, हित में अंतिम अक्षर ता देखेंगे और उपदेश में उ देखेंगे। समझते चलना ध्यान से। अगर आप थोड़ी भी 90% भी दिमाग समझने में लगा रहे ना, तभी आपको समझ नहीं आएगा। इधर उधर ध्यान होगा तो नहीं समझ पाओगे। देखो आ और आ क्या बना, ओ बनेगा। ओ की क्या होती है, एक मात्रा और एक डंडा। ठीक है, तो अब आपका हित निकला, यहाँ से हित निकला है, देखो हित निकला, हितोपदेश में ऐसे। अब हित निकला तो ताप ऊ की मात्रा और पीछे देश जैसा का जैसा, हितोपदेश। ठीक है, आ गई अब समझने बेटा। ठीक है, अब देखो वृद्धि संधि देखो आप, कमेंट जरूर करना अगर समझ नहीं आ जाए तो, कंजूसी मत करना। वृद्धि संधि इसका सूत्र है वृद्धि रेजी। ये संस्कृत के बेटा मैंने पढ़ा दिया बोर्ड पे, आप देख लेना। देखो बड़ा के बाद ए आई तो आई बनेगा, तो बेटा आई की कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा देखना है, आई नहीं देखना। ध्यान रखना, 2 मात्रा देखना है। अब लोकेश वर्य, तो लोक धन ईश्वर्य। अब देखो बना कैसे, का में से आ निकला अंतिम अक्षर और आई, तो आ प्लस के बाद आई, तो क्या निकला, आई की कितनी होती है बेटा, 2 मात्रा, आ और आई, तो क्या बनेगा, आई, आई बना। आई की कितनी होती है बेटा, 2 मात्रा, निकल आई, तो लोकेश्वर्यम। ठीक है, बाकी की आपको बनाना है। इसको तोड़ दो, यहाँ से आई से टूटेंगी, यहाँ भी आई से टूटेंगी। तोड़ना देखना बेटा कहाँ से तोड़ना है। ठीक है, देखो दैनिक, तो दिन में से आ आई तो आई बना। देखो बना किस तरीके से, दिन में से आ निकला प्लस एक राइट साइड प्रथम अक्षर में ए निकला, तो क्या हो गया ए, तो आ और आ मिले तो आई बन गए। आई की कितनी होती है, 2 मात्रा, तो दिन निकला यहाँ से और ना में लग गई 2 मात्रा और का पीछे जैसा का तैसा, दैनिक। ठीक है, ऐसे बनाना है। अब बाकी की आपको तोड़ के देखना है बेटा। ठीक है, आऊ वाली आपको तोड़ के देखना है। ये आऊ वाली तोड़ दो, आऊ से। ठीक है, ये यहाँ से आऊ से टूटेंगी, वो से मत तोड़ देना। जलधन ओग। ठीक है, यहाँ से टूटेगी, आऊ की मात्रा से टूटेंगी, ध्यान रखना। परम धन ओजस्वी, तो आ निकला आऊ निकला, तो देखो आ और आ के बाद ओ आऊ। देखो जे है लेफ्ट साइड, जे है राइट साइड प्रथम, तो आऊ बनेगा, आऊ नहीं मिलेगा, आऊ की 2 मात्रा मिलेंगी और एक डंडा। ठीक है, देखो यही मिला है आपको, ये आपको तोड़ के देखना है। यहाँ देखो उष्ट धन ओधन, तो आ निकला ओ, तो आ और ओ आऊ बनेगा, तो ड़ा पर लग जाएगी आऊ की मात्रा और पीछे धन है ना, जो पीछे जैसा तैसा रहेगा। ठीक है, यण संधि देखिए बेटा। देखो या को यणची सूत्र बेटा नहीं आई ना समझने तो मैं एक एक संधि समझाऊंगी। देखो घर का काम भी करना पड़ता है, हाउस वाइफ भी हैं, बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, फिर आपको भी देखती हूँ। ठीक है, बहुत काम रहते हैं, फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये सही बात है कि फ्री की वैल्यू नहीं है। मैं यूट्यूब पे पढ़ा भले रही हूँ, बहुत बच्चे कम हैं जो देख रहे हैं। ठीक है, कभी तो सफलता मिलेगी, पढ़ाती रहूँगी, हिम्मत नहीं हारने वाली। आप तो इतना बताना कि आपको समझने नहीं आया ना, तो मैं एक एक संधि समझा दूँगी। ठीक है, फिर मैं आपको एक साथ में अपलोड कर दूँगी। देखो यण संधि में क्या होता है कि ई प्लस अन्य स्वर या हो जाता है। ई का क्या होता है, ई का या बनता है, इतना ध्यान रखना। यण संधि में ई असमान स्वर रहेगा बेटा, ध्यान रखना, असमान स्वर रहेगा। अब आपको ई के बाद क्या रहेगा, ई छोटी ई हो बड़ी ई हो, असमान स्वर मतलब अन्य स्वर, तो ई का या बनेगा, ऊ का बा बनेगा, जो लिखा है। तो सब परिभाषा आपकी आंखों के सामने, आपको तोड़ के बनाना किस तरीके से वो समझना बेटा सभी। देखो बनाना किस तरीके से है, देखो इसे कहाँ से तोड़ेंगे, इसे या से तोड़ेंगे, तो प्रत्यय दर्श, तो प्रत्यय या से टूटा, ये यहाँ से तोड़ेंगे, या से टूटा, ये या से टूटेगा, ये या से टूटेगा, ये या से टूटेगा, ये या से टूटेगा, या बनेगा इसका, ई का या बनेगा, बना। और जो बड़ाऊ की मात्रा कहाँ पे लग जाएगी,
इसमें, ठीक है। ई का या बना, ध्यान रखना। तो यू बन गए और बा अपना क्या मात्रा निकली ना जी, बा आधा रह जाएगा, तो आधा बा लगा दो और हा जैसा का तैसा, ये बन गई आपकी संधि, ठीक है। बेहू, व्यर्थ, बी धनार्थ, ऐसे ही इसको तोड़ना है, आप बना लेना, ठीक है। अब ऊ वाली देखो बेटा, धात्विक, देखो ऊ का बा बनेगा। देखो अब आप देखना बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जल्दी समझ नहीं आ जाए। देखो साधवा 4, साधु धना 4। अब देखो साधु में क्या निकला बेटा, अंतिम अक्षर साधु का देखना है बेटा, आपको साधु का अंतिम अक्षर देखना है, आ देखना है। तो साधु में ऊ है ना, यहाँ से क्या निकला बेटा अपना, यहाँ से निकला अपना ऊ निकला, प्लस के बाद आ आया। अब देखते चलना, ऊ की छोटा ऊ की मात्रा होती है, तो क्या होता है कि ऊ का क्या बनेगा बेटा, बा बनेगा। ये ऊ का बा बन गया। देखो साधु में ऊ निकला तो ऊ निकल गया। देखो ये साधु है ना, ए वाला ए, यहाँ से ऊ निकला, मात्रा निकले आई, तो क्या होगा कि बा आधा रह जाएगा जी, साध ए साध। अब देखो ना, यहाँ से बड़ा, तो फिर क्या बना, ऊ का बा बना, तो ये बा रह जाएगा, ये डंडा लग जाएगा बड़ा आ का इसमें, साधवा, और 4 पीछे जैसा का जैसा, जे बन गए साधवा 4। बनाया किस तरीके से, एक बार और समझो, भले ही देर हो जाए लेकिन समझना। देखो साधु में से ऊ निकला और प्लस के बाद आ, तो ऊ का क्या बना बेटा, ये बा बना, बा बन गए। अब ऊ निकला ना, जे स्वर है, स्वर निकला तो धा आधा रह जाएगा। देखो सा जैसा का जैसा और धा आधा, और बड़ा का डंडा लग जाएगा, और 4 पीछे जैसा का तैसा, साधवा 4, ठीक है। आ गई समझने। अब आगे मात्र यज्ञ, तो इसको तोड़ना कहाँ से बेटा, देखो रा से तोड़ना है, ये रा से, ये त्रा में रा लगा है ना, जे यहाँ से तोड़ना है। पितृधन, देखो तोड़ेंगे कैसे, मात्र, ये मात्र ऋषि है, ऋषि की मात्रा है, प्लस आ है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा, त्रा मात्रा आज्ञा, तो रा भी बन जाएगा और ता भी लग जाएगा, ऋषि की मात्रा भी लग गई है, ठीक है, और रा भी लग गया, दोनों मात्रा आज्ञा, तो क्या हो गया, माँ तो वैसा का वैसा रहेगा, और ये त्रा बना और पीछे जैसा का तैसा, तो मात्रा आज्ञा, ये माँ यहाँ से निकला, ठीक है, और ये त्रा निकल गया, इन दोनों से त्रा निकला, और ज्ञा पीछे जैसा का जैसा, मात्रा ज्ञा, त्रा बन जाएगा। इतना ध्यान रखो कि तोड़ना कहाँ से, तोड़ना बता दिया, ठीक। अलग लगता है, मेरी वीडियो देख लेना, मैंने उसमें बताया। तो इसको तोड़ेंगे कहाँ से, लाकृति, निर्धन आकृति, तो इसमें सेम रहता है, मैं नियम बता दिए, यहाँ पे अलग नियम अप्लाई होगा बेटा, इसमें लाकृति में ध्यान रखना, ठीक है। अयादि संधि में देखो ए आई या अन्य स्वर, ए आई या अन्य स्वर आए। अब देखो आई आएगी ना, तो आय आएगा, आ का डंडा मिलेगा और ए ऐसा मिलेगा, ठीक है, और ए आएगा तो कोई भी अक्षर हो या बा कुछ भी ऐसे, और या आएगा, जैसे कुछ भी अक्षर एक्स वाई जेड बा और या ऐसे मिलेगा, और यहाँ पे इतना अंतर रहेगा ऐसे, इसमें कोई डंडा नहीं रहेगा और आई में ए रहेगा, ठीक है। जैसे नायिका, तो इसमें से आई निकला प्लस के बाद ही, तो क्या बनेगा, आई का क्या बताया इसमें, आय बताया, तो आई का आय बनेगा। आय कैसे बनेगा, देखो बड़ा का डंडा निकला यहाँ से और ए निकला, अब बनाएंगे कैसे, ना निकला, ना में से निकल गई, ना निकल आया बेटा, यहाँ से मात्रा निकली, ना बचा, अब ना बचा ना, तो अब ये डंडा लग गया जी, निकला है जी, तो अब देखो इसको वापस बनाएंगे। अब या का क्या बनेगा, ई बनेगा, क्या बनेगा, या का, या देखो मात्रा कैसे लगाती है, नाई का, तो ई का, ई है ना, ई का, इसकी लग जाएगी मात्रा, नाई का, इस तरीके से बनाना है, वापस भी बनाना आना चाहिए और तोड़ के भी आना चाहिए, ठीक है। अब औ का एक उदाहरण देखिए, एक ही बताऊंगी बेटा, इतना ही टाइम है, नहीं तो फिर 4-5 घंटे कोई वीडियो नहीं देखेगा। ओ अब ओ दो, देखो ओ का आप बनेगा, औ का आप बनेगा, देखो ऐसे, ए देखो ओ है पवन में और अन, तो आपको क्या देखना है, यहाँ से ओ निकला और यहाँ से आ, ये अंतिम एक अक्षर है ओ, तो पा में से ओ निकल आया,
तो ओ निकला, तो ओ का क्या बताया बेटा, ओ का अब बताया, ये अब निकला, ठीक है। अब देखो पा में ओ निकला तो पा बचा, बड़ा का डंडा तो नहीं है, लेकिन ये बा बचा और पीछे ना जैसा तैसा पवन, वापिस भी बन गए, ठीक है। हिंदी में व्यंजन के बाद स्वर का, अब देखना डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना बेटा, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, देखो व्यंजन के बाद प्लस के राइट साइड बोल रहा है, ये प्लस रहता है ना, इधर बोल रहा है, इस साइड नहीं बोल रहा। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विकार व्यंजन संधि कहते हैं। विकार को जो आपस में टकरा कर बनती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दिख गए। अब देखो तीसरे अक्षर में बदल दिया, बस इतना ध्यान रखना, तीसरे अक्षर में बदल दिया, यहाँ से तोड़ देंगे इसको, ठीक है। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होते, इस नियम होते हैं, सही बात है। नियम एक दूसरे के करके नीचे बताया गया, ध्यान से समझना। देखो मैंने सीधा अक्षर बता दिया आपको, पहले का तीसरा का है तो गा में, देखो बाघ धनीस, तो देखो बड़ी की मात्रा निकली, बड़ी की मात्रा ऐसी होती है ना बेटा, तो बड़ी ही नहीं देखना शब्दों में, आपको मात्रा देखना है। हर सारी संधि में आपको सिर्फ मात्रा मिलेंगी, ना कि आपको स्वर मिलेंगे देखने को, ठीक है, मात्रा मिलती है। देखो जैसे देखो बा पा फा बा, तीसरे अक्षर में बदला। अब देखो अब में से आ निकला प्लस के जा, तो इसमें से कैसे करेंगे, तो आ निकला तो पा क्या बचा, आधा बचा बेटा। देखो इससे पा में से आ निकल गया तो पा आधा बचा, अब पा का आधा क्या बनेगा, पा फा बाबा आधा, और ये अपना आ है, ठीक है जी, ये वाला तो जा पीछे जैसा कि जैसा, अब जी, ठीक है। अब आपको करना है पहले का पंचम वर्ण में परिवर्तन करना है। देखो बाघ में जी पंचम मिला, देखो ये का खा गा घाड़ा जी ना मिला, ठीक है, ये पंचम अक्षर मिल रहा है, इनसे तोड़ना है, यहाँ से आप सभी को तोड़ना है बेटा, आपको तोड़ के देखना, बना लोगे, ठीक है। आगे बताओ छा वर्ग, छा वर्ण का नियम। अब इसमें ये को कुछ ना समझ में आए, आ छादन, तो आ और चा हट जाएगा छादन। देखना बेटा छा तोड़ते समय हटेगा, ध्यान रखना, छा हटेगा और जोड़ते समय छा जुड़ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। परिच्छेद, तो परिधन छेद चा हट गया, और फिर जब तुम छा बनाओ ना तो उसके आगे, जैसे छा बनाओ ना इसके आगे चा जोड़ देना, बस इतना नियम है, बस आप इसकी प्रैक्टिस करोगी तो आ जाएगा। माँ वर्ण नियम, अब देखो बिंदी का माँ बनता है, बस छोटा सा नियम है, बिंदी होगी माँ बनेगा, और जब जोड़ेंगे तो बिंदी लग जाएगी दोनों तरफ से, ठीक है, ये आप बना लोगे। ता वर्ण देख लो, ता वर्ण तत धन, ता का वर्ण होता है क्या, दा का ता बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दा का ता बन जाएगा, ये तत, चा का ता बन गया, तत धन शरीर। देखो नियम समझना, ता का चा बनेगा, आधा आधा रहेगा, ध्यान रखना, आधा पूरा जैसा भी मिले, आधा बन गए, और छा का ये सा बनेगा गंढी वाला, आपस में दोनों तरफ से आना चाहिए, ठीक है, तोड़ते जोड़ते समय दोनों पता होना चाहिए। देखो चा का ता बना तत धन, और छा का सा बना शरीरा, तो ये अप्लाई होगा या नियम, ठीक है, ये आप बनाना बेटा। दा का दा बना और जोड़ेंगे तो दा का जा बना, ठीक है, दा दा बेटा। आपको तत धन ली, ला का ता बना, देखो ला का भी ध्यान रखना, ला का भी ता बनेगा और ता का भी ला बनेगा, दोनों तरफ से आना चाहिए, इसमें यही नियम है जो मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं है, सरल है। सा, अब इतना समझना कि ये सा है, ये सा बनेगा, दोनों तरफ से आना चाहिए, नियम बता दिए, बनाना आपको है बेटा। ना वर्ण का नियम, देखो ना का मतलब होता है ना के पहले कोई स्वर हो, ना के स्थान पर ना णा में बदल जाता है, तो देखो भूषण, तो भूधन अन, रामायण, तो णा का ना बना, बस सरल है, णा का ना बनेगा, ये बस ए ना में बदलना है, ठीक है। अब विसर्ग संधि आपको कुछ नहीं रखना, देखो बेटा विसर्ग संधि में ध्यान से सभी बच्चे सुनना, ये सा होगा तो विसर्ग बनेगा, और ओ होगा तो विसर्ग बनेगा, ठीक है, ये सा होगा तो विसर्ग बनेगा, ध्यान से समझते चलना, तीनों समझा दिए। पा वाला सा होगा तो विसर्ग बनेगा, तोड़ना यहीं से है, देखो ये टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, धनुष टंकारा, सा से टूटा, विसर्ग, सारे नियम बता दिए, तोड़ना आपको है, ठीक है। देखो इसमें
आपको विसर्ग संधि में अनुच्छेदा, तो चा का भी क्या बनेगा, विसर्ग बनेगा। ठीक है, चा का भी विसर्ग बनेगा। देखो अनुधन छेदा, छेद तो अनुधन छेद, छात्र छत्र छाया तो छत्रधन छाया, चा हटा और विसर्ग, चा का विसर्ग बना और विसर्ग हटा तो आधा चा बन जाएगा। ठीक है बेटा। रस तो नी धन रस, तो ई निकला। देखो यहाँ देखना बेटा, नाम ऐसे ई निकला, छोटी ई है, सॉरी छोटी ई निकली प्लस रा निकला, तो ई और रा क्या बनेगा, यहाँ से बड़ी की छोटी ए यहाँ पे आ है बेटा, रा में आ रहता है, तो छोटी और आ तो बड़ी की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, नीरस इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन भी पढ़ना है बेटा, सभी को ये डेफिनेशन पढ़ना है। ठीक है, देखो आपको मैंने संधि समझा दी है सारी, नहीं समझ नहीं आए तो बताना, बोर्ड पे पढ़ाऊँ। करने का प्रोसेस आना चाहिए सभी को। राधे राधे, और अच्छा पढ़ना और खूब प्रैक्टिस करना।